और ऐसे में आप लोग आज भी एक ही बात का रट्टा लगा रहे हैं। क्या वजह है प्रेम शुक्ला जी, क्या वजह है? मतलब शर्म भी शर्म आ जाए। ये निश्चित तौर पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग बादल देवनाथ जी ने अभी आदरणीय आभा जी के लिए किया, वो निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली भाषा है। और किसी पर भी आप जो है बिना उसको जाने समझे टिप्पणी करना, और ममता जी के व्यक्तित्व का कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही वाक्य में कहा कि ममता जी आंदोलन के गर्भ से जन्मी राजनेता हैं। उन्होंने जो है बहुत लाठियां खाकर जो है अपने आंदोलन को खड़ा किया, लेकिन आज वही ममता जिस निर्ममता के साथ बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवा रही हैं, वो अत्यंत निंदनीय है और उसका कोई जो है समर्थन नहीं कर सकता। आदरणीय आभा जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, उनके पूरे परिवार की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकता। उनका सामाजिक कार्य बारंबार उन्होंने हम लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। इससे जो है उनकी निष्पक्षता जो है कहीं से जो है हमारी निगाह में कम नहीं होती है। तो कृपा करके किसी पर भी टिप्पणी करके यहाँ वहां की बात करने की बजाय आप मुद्दे पर बात कीजिए कि जब हमने आपसे पूछा कि सुश्री ममता बनर्जी को इन प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के लिए प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करने से किसने रोका था? आप जो है जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं उन पर गुंडे बोल भेजकर हमला करवाते हैं। वो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, उसकी आप प्रभारी स्वयं है स्वास्थ्य मंत्री के नाते। हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व मुख्यमंत्री होने के नाते आपका है। आप संवैधानिक रूप से वहां के नागरिकों की पालक हैं। आप नागरिकों पर इस तरह से अत्याचार होगा और अत्याचारियों के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी तो कोई सवाल भी ना पूछे। सुनिए, 15-20 जो आपने बड़े बड़े वकील खड़े किए हैं, है ना बादल जी? मैं दो नहीं बादल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ आप बोलिए, आप बढ़िया से बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि दिल को सुकून मिले बादल जी, गुस्सा ना आए। जहाँ पर फैक्ट्री इलाका है वहाँ पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं, आप बताइए। प्रधानमंत्री दफ्तर घेराव हो गया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में कोई भी प्रशासनिक भवन का घेराव जो कोई अभियान होगा उसका परमिशन लेना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का रूल्स क्या है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम में कोई जूनियर डॉक्टर है जिस कारण में आप आंदोलन कर रहे हैं, एक जरा कोर्ट करिए किस जज ने जो है प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया है? कोई खतरा है, कोई खतरा है? सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने, किस पीठ ने प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक कह के रोक लगा दी हो? जरा कृपया उद्धृत कीजिए। गुंडागिरी करते हैं, कृपया करके हम लोग का भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए मित्र। एक प्रदर्शन में कोई पत्थर फेंकता है? किस सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया है, जरा बताइए मुझे। ये कोई प्रदर्शन था? ये कोई प्रदर्शन था? आप लोग बताइए ना मुझे कहाँ पर। लेकिन आप लोग सोचते प्रदर्शन क्या होता है फिर जरा बताइए। प्रदर्शन कैसे होता है जरा बताइए फिर। सबसे बड़ा सुधार है, बताइए ना प्रदर्शन कैसे होता है? बादल देवनाथ प्रदर्शन कैसे होता है? और सुप्रीम कोर्ट के उस जज का नाम बताइए जिसने प्रदर्शन करने को, धरना करने को प्रतिबंधित कर दिया हो सकता है प्रेम शुक्ला जी, आप, मैं, तहसीन पूनावाला, आभा सिंह जी, हम लोग तो हम कोलकाता से दूर है ना। आप मुझे बताइए नौबन्ना से हावड़ा ब्रिज की दूरी कितनी है बादल देवनाथ जी? एक किलो नहीं, हाँ? एक हावड़ा ब्रिज तो बगल में ही है। नवन्ना हावड़ा ब्रिज और रविंद्र सेतु एक, नवन्ना ब्रिज रविंद्र सेतु एक साथ है और हावड़ा ब्रिज थोड़ा गली से जाएगा, 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा कार भी। आप पैदल जाएगा तो 5 मिनट लगेगा। हाँ, तो 5 मिनट पहले जो है आपने रोक लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं मैडम, कोई पेरिफेरी होती है कि नहीं होती है? सुनिए मैडम, काल पुलिस कोलकाता पुलिस कमिश्नर, हावड़ा पुलिस कमिश्नर, आईजी यानी सिंगोला, ये तीनों बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया आपको आंदोलन करना है, कहाँ करना है बताइए। हावड़ा में कीजिए, लोकल हावड़ा मैदान कोलकाता के अंदर कोई भी जगह है आंदोलन कीजिए, लेकिन इस प्रोटेक्ट एरिया में आप लोग मत जाइए। यहाँ पर आंदोलन अभियान नहीं हो सकता है, आपका कोई परमिशन नहीं है, कोई लेटर नहीं है। कल तो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये कोई आंदोलन था। मैं काल बता दूंगा प्रधानमंत्री दफ्तर घेराव अभियान होगा, मान लेगा सब, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेगा। कोई उत्तर प्रदेश में जोगी का भवन में चला जाएगा क्या? सपा के लोग बोलेगा तो मैं जोगी का घेराव करूंगा, हो सकता है? ये कोई आंदोलन है? आप शांतिपूर्ण इसीलिए मैं मैडम बार कह रहा हूँ, भाजपा के लोग
1980 से बंगाल में वोट इनको क्यों नहीं मिलता? ममता बनर्जी के ऊपर क्यों भरोसा करके रहना पड़ता? ये ना वोट के चक्कर आपके होंगे, हम नहीं वोट के चक्कर आपके होंगे। यहाँ वोट के लिए और चुनाव के लिए और सियासत के लिए ये यहाँ पर घेराव करने के लिए स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। अब आपने अपने सारे के सारे जो जिसे कहते हैं ना सारी की सारी सीमाओं को आपने लांघ दिया। रुबिका जी तो बादल देवनाथ को कोलकाता का ज्योग्राफी भी नहीं पता है। हावड़ा ब्रिज और लोबन्ना में जो है 5.2 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये 5 किलोमीटर पैदल जो है ये 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। गजब है भाई। इनको जो है कोलकाता का डेमोग्राफी भी नहीं पता है, ज्योग्राफी भी नहीं पता है। और मैं बता दूं प्रेम शुक्ला जी, वो उस छोर पे रोक दिया गया है, तो 1 किलोमीटर और जोड़ दीजिए आप, वो 6 किलोमीटर हो जाते हैं। तहसीन पुनावाला, आपने अभी इस बात का जिक्र किया, टू प्रोटेस्ट, ये हमारा हक है ना, रैली निकालना दूसरी बात है, ये फंडामेंटल राइट है। और ऐसे में आपने सुन लिया बादल देवनाथ जी को, इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बादल देवनाथ जी और उनकी पार्टी। मुझे ये बताइए अब आप लोग किस हक से आइंदा अगर कहीं खुदा ना खास्ता बेटी के साथ होता और आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, यही चीज बीजेपी आपके मुंह पर चिपकाएगी? वो तो ऑलरेडी कर रही है बीजेपी कौन सी दूध की धुली हुई है, वो तो कर रही है। वो आसिफा एक छोटी लड़की के लिए उनके रेपिस्ट के पक्ष में बीजेपी ने निकाला, उनके पक्ष में निकाला रैली बीजेपी ने जम्मू के अंदर। हाँ, और फिर आपने उसको अपनी पार्टी में ले जाकर चुनाव लड़वा दिया। उस आदमी ने कहा कि मैं माफी मांगता हूँ जो बीजेपी के एक्सप्रेशन में, इसलिए तो उसने बीजेपी छोड़ा। इसलिए बीजेपी छोड़ा, वो बीजेपी के रैली में गया। अच्छा, ये हमारी जिस आदमी ने प्रोटेस्ट करवाया आपने उसकी बात मान ली और आपने उसको चुनाव लड़वा दिया। प्रोटेस्ट का हिस्सा था, करवाया बीजेपी ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। में क्या किया? नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बीजेपी से किसी को उम्मीद नहीं है जो आसिफा के बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालता है, आपकी पार्टी उसे टिकट, आपकी पार्टी उसे टिकट। अच्छा, तो आप भी वाली गंगा हो गए हैं ना, आप वाली गंगा हो गए, वाली मशीन हो गए। माफी मांगी उसने, क्या आपके यहाँ पर आते ही, हाँ, आप में आते ही वो शख्स जो है होली बहुत दूध का धरा हो गया। हाथरस में क्या किया बीजेपी? होली वाइन से धोया होगा भाई। व्यक्ति ने और जनपद के चैपल के जो होली वाइन रखी है, लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा था। आज वो डीजीपी उत्तर प्रदेश है। जिस व्यक्ति ने कहा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन, एक दलित लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन गलत है, जिसके साथ गैंग रेप हुआ, वो आज डीजीपी उत्तर प्रदेश है। उसको प्रमोट किया योगी आदित्यनाथ जी ने। हमारे रेसलर महिलाओं के साथ क्या किया? बीजेपी से कोई अपेक्षा नहीं है। अगर हम एक्चुअल में देश की महिलाओं को बचाना ममता को सर्टिफिकेट देने पर आ गए। आपने जैसे इंडी गठबंधन पूछ लिया, तैसे ही ममता को सर्टिफिकेट देने के लिए बेताब है। देख लीजिए आप इनके पाखंड को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रेम भाई, प्रधानमंत्री जी ने इनके पाखंड का बुरका टराटर फट गया। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? पाखंड का बुरका टराटर फट गया मित्र, पाखंड का बुरका टराटर फट गया, पाखंड का बुरका टराटर फट गया। कितनी देर आप पाखंड कर भी पाते? आपकी सीमा भी थी, कितना पाखंड करते आप? खंड खंड पाखंड, प्रधानमंत्री हरियाणा के भी, उत्तर प्रदेश खंड 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 पाखंड हो गया, जेल से एकदम से खंड खंड हो गया। अब आप यहाँ मुद्दा छोड़ के सब बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुद्दे पे नहीं आएंगे, मुझे पूरा क्यों नहीं बुलाते पार्लियामेंट? आप पूरा मुद्दे पे नहीं आएंगे, पूरा मुद्दे पे आप नहीं आएंगे। अब एक तो भूल कर भी मुद्दे पे नहीं आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री गलती से भी मुद्दे पे नहीं आएंगे। मुझे पता है, अभी आपसे रुबिका जी ने जो प्रश्न पूछ लिया, उस प्रश्न के पूछते ही आपको जितना जबरदस्त जो है पीड़ा अंग विशेष में हुई है, उसके कारण आप